मद्यपान। नशाबाज मनुष्य के सामने से होकर के स्त्री को नहीं गुजरना चाहिए। नशाबाज हाथी के सामने से भी होकर जाने के लिए मना किया है। तो सती जी फिर बोली कि एक भादों में गणेश चतुर्थी होती है, तो उसमें सभी देश रीत के अनुसार मिट्टी का हाथी बना करके सभी स्त्रियां मिट्टी के हाथी की पूजा करती हैं, काले काले रंग के उनके चंद्र बंदन करती। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है, जहाँ होता वहां होता है। तो उस दिन सचमुच का हाथी दरवाजे पर आ जाता है, तो महाराज ये बताओ चंद्र बंदन मिट्टी के हाथी कर दें या सचमुच हाथी आया उसके कर दें? तो बताया गया है उसी दिन अगर आ जाता है हाथी सचमुच का तो उसके चंद्र बंदन कर दो, लेकिन बार बार उसके सामने से नहीं निकलना चाहिए। उदाहरण मद्यपान है पिता के घर लड़की को बिना बुलाए कभी भी नहीं आती। बिना बुलाए जाने से अपमान होता है। सती जी बिना बुलाए चली गई तो अपने पिता के यहाँ। जब दक्ष महाराज ने करवाया था तो उनका निमंत्रण नहीं था शंकर जी का, लेकिन वो जिद कर गई। 87,000 वर्ष तक शंभू समाधि लगाए बैठे थे, और जब देवताओं के विमान आसमान से निकले तो सती जी ने तब भी वो जाग गए, राम राम कहने लगी। तो सती जी ने कहा कि प्रभु ये देखो आसमान के रास्ते से ये विमान लेकर देवता कहाँ जा रहे हैं, जो गीत गाती हुई देवियां निकल रही हैं यहाँ से। तो मैंने कहा तुम्हारे पिताजी ने ये करवाया है, वहां जा रहे हैं। पिताजी ने करवाया हमारा, हम फिर भी जाएंगे, तुम्हारा निमंत्रण ही नहीं है, हमसे बैर है। एक बार ब्रह्म सभा में तुम्हारे पिताजी से हम अपमानित हुए थे, हमसे उल्टी सीधी तुम्हारे पिताजी बोले थे। दक्ष की पदवी थी उनके पास, मैं कुछ कह नहीं सका उस समय, इसीलिए बैर मान करके मैं उठा नहीं, तुमने देख करके तो उन्होंने मुझसे बैर माना है, इसलिए मेरा निमंत्रण नहीं किया है, इसलिए मत जाओ। नहीं मानी, चली गई। गण भेज दिए साथ में, वहां जाके किसी ने किसी भाव में नहीं पूछा। बहने हस्ती मिली, खूब आ गई, इसको बुलाया नहीं आ गई, बिना बुलाया आ गई। पिताजी ने तो बिल्कुल बात ही नहीं की। माता जी ने जरूर कहा आ गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। अपमानित हुई, इस बात को भी बर्दाश्त कर लिया। आगे चल के जाके यहाँ एक तब भृगु जी वहां बैठे, भृगु जी नहीं जाना चाहिए। अरे बहन तो बिना बुलाई जाती है। तो कहा इन अवसरों पर अपने और लड़ाई झगड़ा तो लड़की हर्षपूर्वक जा सकती है। वैसे गमनम शास्त्रम, स्त्री को चाहिए कि अपने पति के सिवाय दूसरे मनुष्य की प्रशंसा न करे। तो कहा गया है कि व्यास गद्दी पर बैठ करके जब पंडित जो है शास्त्रों को उपदेश करता है, कथा कहता है, अच्छी कथा होती है, सब क्या कहते, पंडित जी बहुत अच्छे हैं। तो क्या उनके पति वहां होते नहीं, क्या सब होते हैं? तो कहा कि फिर क्या करें। और लड़का जब तक मोर बांध कर दरवाजे पर रहता है तब तक क्या उनके पति वहां होते नहीं, क्या सभी लड़कियां कहती लड़का बहुत अच्छा है। जब तक व्यास आसन पर ब्राह्मण बैठ करके शास्त्रों के उपदेश करता है तब तक उसमें भगवान का अंश विशेष रूप से माना जाता है। लड़का जब तक मोर बांधे रहता है तब तक उसमें भगवान का अंश विशेष रूप से माना जाता है। उस समय उसकी प्रशंसा करना कोई पाप नहीं है। लेकिन जो है जब वो मोर उतार करके रख दे और ब्राह्मण अपने आसन से उठ करके चला जाए तो अपने पति की प्रशंसा करनी चाहिए। स्त्री को चाहिए कि अपने पति के वस्त्र फटे पुराने हैं, मान लिया फटे पुराने वस्त्र पहनकर आया है और दूसरे के मूल्यवान वस्त्र पहन करके आए, दूसरे उनके साड़ू है या कोई भी है, तो उनको अच्छे देख करके ये नहीं कहा चाहिए कि तुम ऐसे ही चले आए, वो कितने अच्छे कपड़े पहन करके आई। जो कोई ससुराल में या कहीं जाता है तो सब एक से एक बढ़िया कपड़े अपनी जान में पहन करके जाते हैं और फिर भी वहां जाके जूनियर सीनियर हो जाते हैं, किसी के अच्छे ज्यादा ही निकलेंगे, सबसे अच्छे तुम नहीं हो पाओगे।
तो इसलिए अपने पति के फटे पुराने वस्त्रों की प्रशंसा करनी चाहिए। जिसके पास ये 5 लक्षण पाए जाते हैं वो अच्छी कुल की बहुएं मानी जाती हैं और कभी किसी प्रकार। अब जो है पंडित जी बिटिया गुजर करके और जो